हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित नॉलेज विद ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 के अंतर्गत क्लास 8 के संस्कृत विषय के पेपर को देखेंगे और ये जानेंगे कि किस प्रकार से अर्धवार्षिक परीक्षा के क्लास 8 के संस्कृत के पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। हो सकता है कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी संस्कृत विषय में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 क्लास 8 विषय संस्कृत। ठीक है ना। तो ये अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2021-22 का क्लास 8 का यानी क्लास 8 का संस्कृत विषय का पेपर है। तो इसके लिए अगर आप समय की बात करते हैं तो आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा करने के लिए। और पूर्णांक की बात करते हैं तो टोटल जो पूर्णांक है ये 100 नंबर का है। ठीक है, यानी 100 अंक का कि इसका पूर्णांक है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है ना, यानी आपको सभी प्रश्न यहाँ पर करने ही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 1 में, निम्न गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है ना, निम्न गद्यांशों में से किसी एक का हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, यानी 5 मार्क्स यानी 5 नंबर दिए जाएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको 2 गद्यांश दिया गया है, क और ख। ठीक है ना, तो क यहाँ पर गद्यांश जो दिया गया है और जो ख गद्यांश दिया गया है, इन दोनों में से किसी एक का अगर आप हिंदी में अनुवाद करते हैं तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है प्रस्तुत श्लोकों में से किसी एक का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए क और ख, यहाँ पर भी 2 श्लोक दिए गए हैं। ठीक है, तो इन दोनों श्लोकों में से अगर किसी एक श्लोक का आप अर्थ बिल्कुल सही तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चनों को देख लेते हैं। तो आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है ना, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग, ये 5 प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आप इन 5 प्रश्नों को सही तरीके से करते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी प्रत्येक जो प्रश्न है यहाँ पर वह 1 मार्क्स का है, यानी 1 नंबर का है। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर दिया हुआ है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। ठीक है ना, आपको अपनी पुस्तक से पाठ्य पुस्तक से कोई भी एक श्लोक लिखना है, लेकिन वो श्लोक नहीं लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में आया हो। ठीक है, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है निम्न शब्दों का अर्थ लिखिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों का जो कि संस्कृत में दिए गए हैं, तो आपको क्या करना है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। ठीक है ना, तो आप अगर इसका सही हिंदी में अर्थ लिखते हैं तो यहाँ पर आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, आप देख सकते हैं 5 यहाँ पर शब्द हैं, यानी प्रत्येक शब्द का अगर सही अर्थ लिखते हैं तो उसके लिए 1 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप 5 शब्दों का यहाँ पर जो दिए हैं अगर उसका सही अर्थ लिखते हैं तो आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया है निम्नलिखित बंधु बांधवाची शब्दों का संस्कृत लिखिए। ठीक है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया निम्नलिखित बंधु बांधवाची शब्दों का संस्कृत लिखिए। तो यहाँ पर देखिए दिया है। ठीक है ना, यहाँ पर कि 5 शब्द दिए गए हैं। इसको क्या करना है, इसका आपको संस्कृत लिखना है। तो अगर आप सही तरीके से लिखते हैं तो इसके लिए भी आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख सकते हैं दिया है राजा या माता का रूप षष्ठी विभक्ति सभी वचनों में लिखिए। ठीक है ना, राजा या माता, ठीक है ना, दोनों में से कोई किसी एक का, आप तो या राजा का या माता का आपको रूप लिखना है षष्ठी विभक्ति सभी वचनों में। ठीक है, इसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष के सभी वचनों में लिखिए। ठीक है ना, तो दृश्य धातु का रूप लट लकार उत्तम पुरुष के सभी वचनों में आपको लिखना है, जिसके लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख सकते हैं दिया है निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 3 पद दिए गए हैं। इन 3 पदों का क्या करना है, आपको संधि विच्छेद करना है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है ना, आगे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है ना, यहाँ पर 5 वाक्य दिए गए हैं। अगर आप इन 5 वाक्यों का सही तरीके से संस्कृत में अनुवाद करते हैं तो इसके लिए आपको 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना,
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर दिया है, उचित मिलान कीजिए। ठीक है ना, आपको मिलान करने के लिए दिया हुआ है, जो कि इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अगर आप इसका सही तरीके से मिलान करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है 4 शब्द दिए हुए हैं। इन 4 शब्दों का क्या करना है आपको, जो है 4 शब्दों से मिलान करना। तो अगर आप सही तरीके से मिलान करते हैं तो आपको इसके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था जो है अर्धवार्षिक परीक्षा जो है के अंतर्गत क्लास 8 का जो है संस्कृत का जो है पेपर, जो कि मैंने आपके लिए शो किया। तो उम्मीद करता हूं कि यह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपके अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी सहायक भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, आपको थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। और हमारे नॉलेज यूनिक यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल भी ना भूले। और किन किन सब्जेक्टों का आपको पेपर चाहिए आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर भेज सकते हैं, या आप किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर भेज सकते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।